ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आई हैं, बट जब एक अंग कट जाता है तो लोग का देखने का नज़रिया बदल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं नदेसर एरिया में और हम आ पहुँचे हैं उम्मीद की किरण फाउंडेशन में। और आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, किरण कनौजिया मैम है। और मैम के बारे में तो कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, पहली ब्लेड रनर महिला हैं और आज हमारे साथ मैम हैं। तो आइए मैम से चलते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है सिर्फ समाचार में। थैंक यू। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है उम्मीद की किरण फाउंडेशन में आप सबसे मिलके और महादेव की नगरी में। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। काशी के महादेव के दर्शन हुए। बहुत दिन से सोच रहे थे कि आएँ, बट भगवान ने हमें दर्शन के लिए बुला ही लिया और हम सब मिलके राहुल जी लेके गए हमें और इतने अच्छे दर्शन हो गए कि कभी सोचा नहीं था। और उसी दिन दर्शन हुए जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन मेरे को एक नई ज़िंदगी मिली थी। जैसे बात की जाए, अभी तो आप कोलगेट के ऐड में आ रही हैं और भी तमाम जगहों आपका हर जगह आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपकी जो लाइफ जर्नी मतलब जो आपके साथ हादसा हुआ उसके बारे में ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट उसी से मेरे को सीखने को मिलता है। मेरी 24 दिसंबर एक दिन पहले मेरे बर्थडे के दिन मेरी ट्रेन से टांग कट गई। उस हादसे में 2 लड़कों ने मेरा बैग खींचा और मैं ट्रैक पे गिर गई और ट्रेन मेरी टांग के ऊपर से चली गई। तो वो एक फ़ेज़ था, बहुत मुश्किल था कि जब डॉक्टर आता है, जब मैं अपने आप को हॉस्पिटल में देखती हूँ, सब कुछ अंधेरा सा छाया होता है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस मुझे एक हेल्प की बहुत ज़रूरत है, मुझे ये महसूस हो रहा था। बट जब डॉक्टर आके कहता है कि हम तुम्हारी टांग काट देंगे घुटने के नीचे से, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। बट मेरी कोई बस यही चॉइस थी मेरी ज़िंदगी और लाइफ में। मैंने जब अगले दिन देखती हूँ कि मेरा टांग नहीं है, उस चीज़ को मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत साल लग गए। मुझे लगता था कि मेरा अभी भी टांग है, कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम एक हँसते ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आई हैं, बट जब एक अंग कट जाता है तो लोग का देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो मुझे भी लगा कि पता नहीं अब मैं बाहर जाऊँगी लोग कैसे देखेंगे, अपनाएँगे नहीं अपनाएँगे। और एक लड़की है तो और बेचारी का एक टैग मिल जाता है कि क्या करेगी ज़िंदगी में, बाहर जा पाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मगर आज मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसान की तरह जी रही हूँ। अपना उठना, घर का काम करना, नौकरी करना, घर देखना। मैराथन तक का सफ़र कैसा रहा उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, मैराथन का सफ़र ने मेरी एक अलग ही ज़िंदगी बदल दी उसने, एक मुझे एक पहचान दे दी। मुश्किल था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं दौड़ भी पाऊँगी, बट जब डॉक्टर ने ब्लेड, जो रनिंग का ब्लेड होता है, वो ऑर्डर किया और मुझे बच्चों की तरह चलना सिखाया कि जैसे बच्चों को हम बताते वैसे मैंने चलना सीखा। फिर देखा कि मैं रनिंग कर पा रही हूँ। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस शुरू किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं 21 किलोमीटर दौड़ूँगी। तो मैंने उसके लिए ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो हमें ग्राउंड होता है, हार्ड होता है, तो जब हम रन करते हैं तो सीधा सर को हिट करता है और बॉडी का वेट एक तरफ आता है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, बट कहते हैं ना, विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन। सो मैंने जब 21 किलोमीटर फिनिश करी वो मैराथन, मुझे लगा कि मैंने कर लिया। तो ये सब चीज़ें एक दिमाग में थी कि जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। उस दिन से ये मेरी एक स्ट्रेंथ बन गई। इसके लिए अब लोग मुझे जानते हैं। तो जिस दिन से मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इसी के साथ जीना है, तो आज मैं एक रीज़न और पर्पस के साथ आगे बढ़ रही हूँ।
मैम जैसे कि आज आप उम्मीद की किरण फाउंडेशन में आई हैं और आप तमाम लोगों की आज वो एक होता है ना कि प्रेरणादायक बन चुकी हैं, है ना? तो अगर आपको बात की जाए यहाँ के बच्चों जो भी राहुल भैया पूरे उन लोग को पढ़ा रहे हैं, पूरी उनकी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ें और कैसी भी परिस्थिति हो कैसे झेलें? अ, आज यहाँ उम्मीद की फाउंडेशन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों से मिलना हमेशा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक जो युवा ही है जो हमारे देश को आगे बढ़ाती है। तो जो यहाँ पे राहुल सर जो काम कर रहे हैं बच्चों को, जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है। तो विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है। तो एक मतलब एक बचपन से ही उनका एक फाउंडेशन बना देंगे। जब जैसे ही वो बड़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि क्योंकि उनके माँ बाप नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट उम्मीद की फाउंडेशन से उनको एक रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने का। और मेरी यही है कि मैं भी उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, मैं भी सपोर्ट करना चाहूँगी। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में यही बच्चे आगे जाके हमारे लिए एग्जाम्पल बनेंगे, देश के लिए बहुत काम करेंगे। मैम जैसे बात किया जाए तो लोग कहते हैं मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं आगे कैसे करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मतलब तमाम तरह के लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि जैसे आप इतना बड़ा हादसा होने पे भी आपने इतना अच्छे से कवर किया, उसको आप कैसे बताएँगी? हाँ, लोग ज़िंदगी में हर तरह के मिलेंगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, बट वो हमारी है कि हम क्या चाहते हैं। हमें सुनना सब है, करना वही है कि जो हम कर सकते हैं। तो करने के लिए हमारे जैसे मेंटोर्स हैं, जैसे उम्मीद की फाउंडेशंस में हम इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस है, गाइडेंस है। तो वहाँ पे जैसे बच्चे आके उनकी दिक्कतें सुनते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक फाउंडेशन लेवल है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और जब दिक्कतें लाइफ में आए तो एक बार हमें अपना लेना चाहिए और वो एक कदम आगे बढ़ना है, मतलब हमें ही वो एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग पेरेंट्स से जाके उम्मीद के किरण के फाउंडेशन लोग जाके पेरेंट्स से बात करते हैं तो उन्हें एक स्टेप दे रहे हैं और वो बच्चों को भेज रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उन्हें भी लगेगा कि हाँ, हमने एक अच्छा कदम बढ़ाया था और आज हमारे बच्चे इतने अच्छे बन गए हैं। और बिना एजुकेशन के शायद कुछ नहीं कर सकते। शायद मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे नहीं पढ़ाया होता तो शायद मैं आज खड़ी नहीं हो पाती।